जय हिंद दोस्तों। इश्तियाक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में भी, और आपने ऊपर भी देख ही लिया है कि चलो करें नदियों को याद। तो इसी प्रकार से आज हम महानदी को याद करेंगे। और आज की जो हमारी सीरीज है, पहली सीरीज महानदी से शुरू होने वाली है। इसी प्रकार से हम हर एक नदी की एक एक सीरीज लेके आएंगे, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो या फिर वो 2 मिनट की ही क्यों ना हो। हम इसी प्रकार से भारत के सारे प्रमुख नदियों को देखेंगे तथा उसकी सहायक नदियों को भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये नदियों का बहाव हमेशा बनता कैसे है। जो नदियों का बहाव है वो हमेशा बनता कैसे है। मान के चलिए ये है, मेरे पास एक डैशबोर्ड है और ये मान के चलिए नदी है। अगर मैं इसे नीचे की ओर करूं तो ये जाहिर सी बात है ये नीचे ही जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। अगर मान के चलिए मैं इसे छोड़ता हूं तो ये देखिए नीचे जा रही है और ये ऊपर जा नहीं सकती है। तो नदियों का कहने तात्पर्य यह है सिंपल सा कि जहां से उसका बहाव क्षेत्र मिलेगा वो उसी की ओर रुख करेगा। एग्जाम्पल की तरफ जाके देखें तो मान के चलिए ये हमारा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है। तो हम जो आज नदी पढ़ने जा रहे हैं महानदी, ये हमारी महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए यूं करके निकलेगी बंगाल की खाड़ी में। तो जो नदियां है ना वो हमेशा ढलाव देखती है, यानी कि मान के चले ये पर्वत है। अगर नदियां मान के चले यहाँ से अगर निकलती है तो ये जो नदी है ना वो हमेशा इस साइड जाएगी, हमेशा इस साइड की ओर नीचे आएगी, ना कि ये इस साइड जाएगी। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, क्योंकि ये प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है ना हमारा, अगर हम पश्चिम घाट की ओर जाएंगे ना तो यहाँ से काफी सारी ऐसी नदियां जो सारी की सारी अरे ये बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही, सारी इस साइड जाएंगी। कुछ एक नदियां हैं जो अरब सागर की ओर भी जाएंगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फिर बताओ या ये जब आप बोल रहे हो ये ढलान ढलान के हिसाब से ये नदियां जो है नीचे की ओर जा रही है, तो फिर हमारा नर्मदा नदी जो है वो इस साइड पश्चिम की ओर क्यों रुख करता है? बताओ क्यों रुख करता है? फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ये विंध्या का पर्वत हो गया, यहाँ पे सतपुड़ा हो गया, ये भी तो पर्वत है ना, दोनों पर्वत है, तो ये बहाव ऊपर जाना चाहिए या फिर इस साइड जाना चाहिए। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है हमारी इस साइड ही क्यों जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनके बीच में ना घाटी बनी हुई है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। इसी वजह से इसका बहाव क्षेत्र है ना वो पश्चिम की ओर जाता है। जबकि हम नर्मदा की अगर बात करें तो ये अगर हम महानदी की बात करें तो ये हमेशा बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अगर इसमें महानदी एक हो गई बंगाल की खाड़ी में जाएगा, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये गोदावरी नदी होगी, सारी की सारी बंगाल की खाड़ियों की तरफ ही जाती है। अब इसके बाद हम एक इंफॉर्मेटिव और जान लेते हैं। ये सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर कौन सी सहायक नदियां ये कौन सी है, जैसे कि लेफ्ट और राइट वाली कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, मान के चलिए ये है नदियों की दिशा, कोई सी भी नदी हो, चाहे वो सिंधु हो, गंगा की हो या ब्रह्मपुत्र की, कोई सी भी नदियां हो, हम हमेशा डायरेक्शन देखेंगे। अगर मान के चलिए मैं इस साइड जा रहा हूँ, जैसे हम चलेंगे ना बिल्कुल ठीक उसी हिसाब से, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये जो राइट यानी कि सीधा हाथ वाला जो है ना, सीधा हाथ का सहायक होगा, यानी इस साइड वाली जो है ना ये सहायक नदियां होगी, यानी कि राइट ट्रिब्यूटरी। और इस साइड वाली यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी कि मैं इस साइड से चलो तो लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा लेफ्ट सहायक नदी होगी। अगर इसी प्रकार से अगर मैं सीधा चलो यूं, अगर मैं यूं सीधा चलूंगा ना तो देखिए अगर मैं यूं सीधा चल रहा हूं तो ये हमारे क्या है, ये राइट है, तो यानी कि इस साइड वाली जो है ना राइट है, जबकि ये क्या है, लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट सहायक नदी है और ये राइट सहायक नदी है। काफी बार ये क्वेश्चन जब आता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या कौन सी राइट है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस दिशा की ओर जाएंगे तो फिर से वही आजमा के देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो कुछ मत करिए आप लोग, जिस साइड नदी की डायरेक्शन आप उसी साइड खड़े हो जाइए और उस साइड से चलने लगे। आप अपने हाथों को देखिए कौन सा हाथ आपका लेफ्ट है और कौन सा राइट है। अगर ये हाथ राइट है हमारा तो समझ जाइए कि ये हमारा राइट वाला है सहायक नदी और ये है लेफ्ट वाली सहायक नदी है। तो ये छोटी सी कुछ जानकारी थी, ये जानना बहुत ही जरूरी था ताकि पता रहे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नदी महानदी। तो महानदी को मेरे साथ आप लिखते हुए चले, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप करते हुए चले, आप मैं गारंटी देता हूं आपको याद करवाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो महानदी है सबसे पहले हम पढ़ते हैं महानदी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दो ऐसे राज्य हैं जहां से ये महानदी हमारी गुजरती है और जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में।
तो छत्तीसगढ़ के पास ये एक स्थल है जहाँ पे रायपुर है, आप मैप एटलस में देखेंगे तो रायपुर है। रायपुर के पास ही ये तीनों चीज मिलेगा, सिहावा पर्वत, दंडकारण्य या धमतरी जो है ना, इनके स्थानों से महानदी की शुरुआत होती है। यानी कि इस स्थान से ये सब एक ही, ये नहीं ये मत समझिएगा कि सिहावा अलग है, दंडकारण्य अलग है, धमतरी अलग है, रायपुर अलग है। ये सब एक ही स्थान है, एक ही बोले तो एक ही आसपास में है जहाँ से नर्मदा महानदी की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने तो नदी को निकाल दिया, हमने मान के चलिए सब तो एक ही है, हम रायपुर से नदी को निकाल देते हैं। हम यहाँ से रायपुर मान के चलिए छत्तीसगढ़ का, यहाँ से हम महानदी की शुरुआत कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा बना रहा हूँ, थंबनेल में आपको मैं मैप दे दूंगा कि नर्मदा ये महानदी जो है वो कैसे कैसे गई हुई है। तो ये मान के चलिए रायपुर वाला हिस्सा, यहाँ से हम एक नदी की शुरुआत करते हैं। ये डायरेक्शन देख लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ डायरेक्शन देख लीजिए, यानी कि मैं इस साइड जा रहा हूँ। अगर ऐसे हम चलेंगे तो ये ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, अपना हाथ देखिएगा, लेफ्ट वाली, और नीचे राइट हैंड हो जाएगा, यानी कि ये राइट सहायक नदी और ये लेफ्ट सहायक नदी। लेकिन जा कहाँ रही है, बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा ये सब आप लोग, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब चले, अब याद करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मत सोचिए, मैं जैसा बोल रहा हूं आप लोग वैसा करते चलिए और याद करते चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले है शिवनाथ, शिवनाथ, अभी मैं सही से लिखाऊंगा इसे। पहला है शिवनाथ, दूसरा है हसदो, शिवनाथ हसदो। पहला हमने क्या पढ़ा, शिवनाथ, दूसरा क्या पढ़ा, हसदो, तीसरा पढ़ेंगे हम मांड, और चौथा हम पढ़ेंगे इब। जो लेफ्ट सहायक नदी है कौन कौन सी है, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। एक बार और मेरे साथ पढ़ते चलिए, हमने बनाया कुछ नहीं, हमें एक लकीर खींचना, बस पहला लकीर खींचिए। पहला कौन सा है, शिवनाथ, दूसरा हसदो, तीसरा मांड, चौथा इब। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, ये हमारी लेफ्ट सहायक नदी है। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट करिए, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। अब कुछ मत करिए, आंख बंद करिए, सिंपल सा आंख बंद करके आराम से पढ़िए। पहला शिवनाथ, दूसरा है हसदो, तीसरा है मांड, फिर है इब। फिर पढ़िए शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। इसी प्रकार से एक बार और आप पढ़िए, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। और फिर अब आप लोग एक बार मुझे फिर बताते चलिए, ओके। तो सबसे पहले हमने एक लकीर खींचा नदी की, तो सबसे पहला क्या है, क्या, हाँ बिल्कुल सही, शिवनाथ। दूसरा बिल्कुल सही, हसदो। तीसरा बिल्कुल सही है, मांड। चौथा बिल्कुल सही है, इब। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। फिर से पढ़े, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। आप मेरे साथ भी अगर रिपीट करते चलेंगे ना तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको आराम से याद होंगी सारी की सारी नदियां। हमने क्या क्या देखा, पहला शिवनाथ, दूसरा हसदो, तीसरा मांड, फिर इब। अब हम आते हैं राइट की ओर, यानी कि अब हम इस नीचे वाली नदियां को देखेंगे, यानी कि सीधी नदियां, सीधी जो राइट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी सहायक नदियां हैं। तो बिल्कुल आसान से 3 नदियां हैं, इसमें नदियां बहुत है लेकिन जो महत्वपूर्ण है ना मैं सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तेल। इसे टेल भी कहते हैं क्योंकि आपको भी पता है इंग्लिश में टी को ता कहते हैं। तो ये टेल या तेल, मैं टेल लिख देता हूँ, टेल। ये ओंग कुछ नहीं है, टेल ओंग। पहले ऊपर वाली सहायक नदी कौन कौन सी है, लेफ्ट वाली, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। अगर हम राइट वाली जाएंगे तो इब के बाद, यानी कि इब के बाद कौन सा, तेल, ओंग। और हसदो से पहले अब आएगा, हसदो से पहले एक आएगा सिंपल सी नदी, जोंग। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो। अगर मेरे साथ भी पढ़ते चलोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ याद करवाने की। तो पहले शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। अब नीचे आते हैं, हसदो से पहले पढ़ना है, यानी शिवनाथ के बाद जोंग, और सीधा इब के बाद ओंग, तेल, ओंग, तेल, ओंग, तेल, ओंग, तेल। चलिए ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
मेरे साथ फिर से रिपीट करते चलिए, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं लास्ट में पूरी नदियों को सही से लिखवा दूंगा। तो एक बार और हम करते हैं। कहाँ से शुरू हो रही है? इन स्थानों से शुरू हो रही है। ओके, अब जा कहाँ रही है, यानी कि खत्म कहाँ हो रही है? ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये शिवनाथ, दूसरा हसदो, तीसरा मांड, चौथा इब। और फिर हम जो राइट वाली ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी पढ़ी थी, बताओ जल्दी से, कौन सी? सही बोले, जोंग, उसके बाद ओंग, उसके बाद इब। ये है हमारी महानदी। अभी मैं इसे सही से बना देता हूँ, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ फिर से, ताकि आप लोग को हमेशा अच्छे तरीके से याद हो जाए। कुछ भी मत करना, एक बार ये वीडियो देख लो सही से। वीडियो देखने के बाद शाम में आँख बंद करके एक बार रिपीट करना मन में। अगर जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आपने अगर नोट किया तो उस नोट को देखें कि कहाँ मैं गलत हूँ, नहीं तो वीडियो देख के दोबारा से रिपीट करके करें। 2 से 3 बार देखेगा, आपको यूं हंस के आराम से याद हो जाएगा। तो पहला क्या है? शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंग, ओंग, टेल, जोंग, ओंग, टेल। और एक चीज और दोस्तों, हम ये चीज मैं लास्ट में लेके आया हूँ, इसलिए बस ज्यादा नहीं, यहाँ पे देवी नदी पानी मिलती है। देवी नदी, जैसे कि हम गंगा नदी को देखते हैं, जब ये गंगा नदी यूं होती है, वितरिका बनाती है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कटक के पास, यहाँ जो है ना एक कटक स्थान है, कटक के पास से ना ये भी वितरिका बनाती है। और इसी स्थान पे जहाँ पे ये बनाती है उसको कहते हैं देवी नदी, देवी नदी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा ये नदी। अब चलिए मैं फाइनल डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप इसे सही से पढ़ ले। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आपको रिपीट करते हुए जाना, बोलते हुए भी जाना। ये नहीं कि सिर्फ सर पढ़ाएंगे और मैं सिर्फ आंख बंद करके सुनूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना कभी भी याद नहीं होगा। मैं तो खुल के बोलो, कभी याद नहीं होने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस रिपीट करते हुए चलिए। आप बेशक से ना लिखे, वैसे मैं कहूँगा लिख लीजिए। अगर आप ना भी लिख रहे हो ना, नहीं भी लिखना चाह रहे हो ना, तो बस आप गौर से सुन लीजिए। मेरी जिम्मेदारी याद करवाने का। इतनी बार मैंने कई बार रिपीट करवा दिया। अगर इतने पे भी फोकस करोगे ना तो आपको हंस के याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं यार, ये नदियों में क्या रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों के। तो चलिए, वैसे नदी पता है यूं जा रही है, यूं करके ना यूं होके निकल रही है, ये है ओरिजिनल। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए मैं आसान बना दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी नदी है। सबसे पहले कहाँ जा रही है? ये कहाँ से शुरू हो रही है? तो ये हमारी शुरू हो रही है इन स्थानों से। इन स्थानों से सिहावा बोले तो सब एक ही स्थान है। हम मान के चलते इसे रायपुर बना देते, ठीक है, रायपुर। और कहाँ पे गिर रही है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ओके, अब पढ़ते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट वाली। तो सबसे पहले क्या था? शिवनाथ, शिवनाथ। दूसरा क्या था? हसदो, हसदो। तीसरा मांड, चौथा इब। और फिर हमने राइट वाली कौन कौन सी पढ़ी थी? ये राइट है, यानी कि हम इस साइड जा रहे हैं ना, तो हमारा ये राइट होगा, जाहिर सी बात है। तो हसदो से पहले हमने क्या पढ़ा था? जोंग, जोंग। उसके बाद इब के बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? याद करो जल्दी से, बताओ। जोंग के ओंग। और फिर क्या पढ़ा था? टेल। और यहाँ पे कटक के पास क्या पढ़ा था हमने? देवी। अब देवी भी नहीं भी पढ़ेंगे ना तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन सहायक नदी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवी तो ये जहाँ से वितरिका, यानी जहाँ से ये अलग हो जाती है, बोले तो बंगाल की खाड़ी में जहाँ से वितरिका बनाती है अलग अलग, वो स्थान है कटक के पास। लेकिन फाइनल डायग्राम हमारा ये है। ओके दोस्तों, फाइनल डायग्राम आपको मिल ही गया होगा। ये है कटक का स्थान, कटक। यहाँ से निकलती है देवी, देवी। और ये कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ओके दोस्तों, तो हमने देख लिया आज कौन क्या क्या नदी जी, बोले तो महानदी में क्या क्या पढ़ लिया। अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक देवी, 8 नदी ये होगी। और एक सबसे बड़ी नदी हमारी महानदी, यानी कि हमने कुल 9 नदी पढ़ चुके हैं, यानी कि सहायक लगा करके पता भी नहीं चला, 9 नदी याद भी होगी। कुछ मत करिए, सिंपल सा लीजिए,
डायग्राम बनाइए, छोटा सा लकीर खींचिए, जो लेफ्ट वाली है उस पर पढ़िए शिवनाथ हसदो मांड इब, कहानी खत्म। फिर राइट वाली पहले हसदो से पहले पढ़िए जोंग, ईब के बाद पढ़िए ओंग और तेल, उसके बाद कटक से वितरिका बनाते हुए देवी स्थान बन देवी देवी नदी बनेगी। सिंपल सा, कुछ नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।